ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रीट पेपर लीक मामले में घिरी गहलोत सरकार को बजट सत्र में भाजपा के वार का सामना करना पड़ेगा। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही भाजपा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। कल विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें कांग्रेस और भाजपा के करीब करीब सभी दिग्गज मौजूद थे। इस कार्यक्रम में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि दोनों पार्टियों में बड़ा घमासान चल रहा है या आने वाले दिनों में होने वाला है। दरअसल अब जयपुर में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान बनाया जाना है। इस क्लब की नींव खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखी। इस समारोह में दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों की मौजूदगी में सीएम गहलोत एक शायर बने दिखाई दिए। साथ ही सीएम ने इशारों में भाजपा और अपनों पर जमकर तंज कसे। मजे की बात यह है कि सीएम गहलोत के इन तीरों पर सभी ने जमकर तालियां भी पीटी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शायरी पढ़ी और कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन उसमें गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने ये शायरी नेताओं की विचारधाराओं पर होती लड़ाई को लेकर कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अक्सर हम विधानसभा या दूसरे मौके पर विचारधारा को लेकर सहमत नहीं होते, लेकिन इस क्लब में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ सब लोग एक अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ गपशप करते और चर्चा करते दिखेंगे। इस क्लब को बनाने का भी यही लक्ष्य है, इस क्लब को बनाने का भी यही उद्देश्य है। यहाँ के माहौल को देखकर लोग भी यही कहेंगे कि सब नेता आपस में मिले हुए हैं। प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, इसलिए ये सलाह मैं मोदी जी को देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी को, कि 75 साल का आपने जो किया है कि आप घर बैठ जाओ, उसके बाद में अच्छा फैसला लें। मैंने पता किया, एक जो होती है कोई वक्त में कांग्रेस के अंदर फैसला होता, कांग्रेस हम सुना हुआ आप लोगों ने, उस वक्त में 60 साल से ज्यादा होते थे, उनको कहते भाई अब आप दूसरों को मौका दो, मेरी बात को तय कर। और बहुत फेमस वाला कांग्रेस जो हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे, कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। मैंने पता किया 50 के अंदर जो है 34 साल थी हमें, 33 साल के आसपास में फिर आपकी वैश्यत में रियलिस हुई, अब 70 पार है। तो आप बताइए 70 साल का आदमी हिमालय में पूरे दिखते हैं क्या? बताओ नौजवान है, कितने घुमा लो बोले, कितने को मिलेंगे आपको जो 78 ढाली वाली, ये आप पूरे दिखते हैं क्या? तो 78 के हैं 10 किलोमीटर दूर वाकई 10 किलोमीटर असेंबली में मुकाबला करते हैं हमारे मित्रों से यहाँ बैठे हुए, तो असेंबली के बाहर मुकाबला करना पड़ता है कई बार। 75 पार नेताओं को भाजपा द्वारा मार्गदर्शक मंडल में डालने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर चुटकी लेते हुए कहा, राठौड़ साहब मुझे बताइए, आप भगत सिंह जी के खास शागिर्द रहे हो, अच्छा पार्लियामेंट्री बनने के आपने हमेशा हम आगे बढ़े हो, हम अगर रिटायर जाए कहाँ जाए? अगर मान अब आप घर बैठ जाओ तो लोग मिलने भी नहीं आएंगे। तो आपकी उम्र जो है, आपका स्वास्थ्य कोई घर जाएगा, तो घटा जाए, ठीक है। अगर कोई मिलने नहीं आया आपसे और आप घर रिटायरमेंट कर से आपको गवर्नर बनने अलग बात है, देखो गवर्नर बनाया आपको तो अलग बात है, राज्यपाल बनने में फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आदमी बिजी रहता है। और अगर आपको क्या भी आपके घर बैठे बहुत हो गया, उम्र हो गई, आप बताओ आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, हमें तो अंतिम सांस तक जो है जनता की सेवा करनी पड़ती। मुख्यमंत्री गहलोत एक बार फिर रगड़ाई शब्द के बहाने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा, मैंने शुरू में कहा, मेरी खूब रगड़ाई हुई, गाँव गए, दौरे किए, ऐसी स्थिति बढ़ गई। आज मैं 50 साल राजनीति का हो गया, मेरे 50। आप लोग तो सेलिब्रेट कर नहीं रहे हो, अरे आप भी तो आगे और सेलिब्रेट करेंगे, तो कर नहीं है भाई, तू तो कर नहीं है, अनुभवी आदमी है मेरी तरह। तो ये जरूरी है कि आप जितनी झगड़े करवाओगे अपनी, चाहे आप कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो कार्यकर्ता झगड़े कराता है वो आदमी जब विपक्ष पे आता है
और हम सबको चाहिए कि हम अपने नए कार्यकर्ताओं को रगड़े करवाने के लिए उनको प्रेरित करें। तब जाकर के वो आगे बढ़ेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, तो कम से कम जो है झगड़े चीजें होगी और कामयाब होगा। सीएम गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि राजेंद्र राठौड़ को गाने का बहुत शौक है। वो अलग सी पिक्चर आई थी राजेंद्र राठौड़ साहब, मैं कह रहा हूँ पिक्चर देखना एक अलग माहौल होता है, प्यार मोहब्बत होता वहाँ, गाने होते जो आप गाने को शौकीन है, आप कुछ गाने गाते ही, अपनी बर्थडे भी गाने गाते हैं, कहीं के पड़ोस में था। अब बताओ, कभी मुझे इन्वाइट भी नहीं किया, मेरी बर्थडे भाई आप भी आ जाओ ना, हम आवाज माइक से आ रही उससे सुन रहे हैं, बताइए तो क्या क्या आपने गाने गाते थे। मैं तो फिर मैंने कहा ये आवाज राजेंद्र राठौड़ की होनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ने कहा था उन्हीं की आवाज की, मैंने पता कर लिया। तो राजेंद्र राठौड़ पुरानी देखा भी बढ़ गए, तो इसको देखा ये बैठा हुआ था, मेरे कहा कुछ शांति है। अब मैं भी एमएलए भी आ रहे हैं, तब वो साथ बैठे हुए, और हम इसको नहीं देखना तो ढूंढता कौन कौन बैठा है बीजेपी ढूंढना पड़ता है। तो आप आ गए तो सब कन्हैया साहब को भी आने इजाजत दे दी, पुणे नहीं आए, बाकी तो पुणे देगी और गुरुदत्ता सा देगी, जुगलबंदी रहती है आपके अंदर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।